नमस्कार दादा। नमस्कार। आपका शुभ नाम? बलवंत वेंकटेश आसरकर। आसरकर जी। हाँ, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं बीएससी एग्रीकल्चर हूँ। ये अपन रहते हैं, ये कौन सा एरिया है? ये प्रभात कॉलोनी। देखिए, हमारे पिताजी ने बंसी का कारखाना बनाया था 1935। तो वो कारखाने में बचपन से हमारे कानों में जो संगीत का जो सुर है, वो सुर बचपन से हमारे कानों में गूंज उठता था। तो किसी की शिक्षा देने की या किसी से शिक्षा लेने की हमको कभी जरूरत नहीं पड़ी, समझे। तो मैं आज तक किसी के पास में संगीत सीखने गया नहीं। पिताजी बजाते थे, हमारे बड़े भाई बजाते थे कारखाने में। सुबह से शाम तक संगीत के सुर कानों में आते थे। इस वजह से वो कानों में बैठ गई और इसके पीछे मैं दौड़ते हुआ चला आया। तो करीबन मैं 7वीं या 8वीं कक्षा में जब था, जब से मुझे संगीत की लड़ाई लड़ने के लिए खुद में ताकत महसूस हुई। तो उस टाइम में जब 10th में था, उस टाइम में हम 4-5 जने ऐसे लोग थे कि जिसको ये संगीत का और पुराने सिनेमा संगीत का, उसके लिए दिल में एक दिलचस्पी थी कि अपन ने इसके के गाने चुन के बजाना। तो 4-6 जने हम साथ में आ गए और उस टाइम मिलन ऑर्केस्ट्रा करके ऑर्केस्ट्रा हमने चालू किया। शायद अमरावती का पहला ऑर्केस्ट्रा जी। उस टाइम में सब गणपति के माहौल में सभी ऑर्केस्ट्रा बम्बई से आते थे और उस टाइम माहौल ऐसा था, उनको मिलने के लिए हम जहाँ पे वो उतरे है रानाडे लॉज, ये जो लॉज थे उसमें हम जाते थे। तो उसके जो वाद्य है हमारे पास में जो है वो देखने को भी नहीं मिलता था। दूर से देखो, बम्बई वाले की ऐसी माहौल ऐसा था कि बिल्कुल नहीं, वो पूछते भी नहीं थे हमको। पहला मैंडोलिन हमने मिलन ऑर्केस्ट्रा में जो बनाया, मैंने खुद हाथ से बनाया। और उसको ये जो बॉर्डर है मैंडोलिन का, ये जो है ये सिनेमा में देखते बजाते थे, दिलीप कुमार बजा रहा है तो अपने को उसके भी पहले मैं बोलता हूँ, बुलबुल तरंग जो है, वो बुलबुल तरंग का जिक्र मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले बुलबुल तरंग बजाते थे, लेकिन फिल्मों के गानों में जो है वो बुलबुल तरंग नहीं था, वो था मैंडोलिन। तो मैंडोलिन पर्दे के ऊपर दिखता था, लेकिन अमरावती में किसी के पास देखने को नहीं मिला। तो ये मैंडोलिन, पहला मैंडोलिन मैंने खुद बनाया। उसको बाजू में जो है, ये बाजू में जो अभी है, अभी प्लाईवुड है। तो प्लाईवुड अपने पास में बेंड नहीं होता था उस टाइम, फेविकॉल वगैरह कोई नहीं था, इसलिए वो पत्रे का बनाया, सादा पत्रा, अपना टीन पत्रा। और उसको आजू बाजू से ये लगा कि स्वर भी अपने कानों में गूंज उठने के लिए उसको बराबर फिंगर बोर्ड बनाकर वो बजाया। और पहला मैंडोलिन जो है हमारा साथीदार था बबन देशमुख करके मिलन का, वो अभी है नहीं हमारे इसमें। पहला मैंडोलिन उसने बजाया मिलन ऑर्केस्ट्रा में। और उस टाइम मैंडोलिन नहीं था, वो मैंडोलिन का उसका हाथ भी बढ़िया था। उस टाइम मैं वायलिन बजाता था, मिलन ऑर्केस्ट्रा में वायलिन बजाता था। तो मैंडोलिन, जब से मैंडोलिन की मेरी दिलचस्पी मेरे इसमें बढ़ गई और जब से दौड़ चालू। आदरणीय श्री, एक बात और पूछना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं ये टाइम यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, सितार बोलते हैं, वायोलिन बोलते हैं, ये दिलरुबा है, दिलरुबा। अब ये जो चीजें आपने मैंने लटका के रखी, ये इसलिए रखी कि जो भी नई पीढ़ी के लोग यहाँ पे आएंगे उसको पता नहीं है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उसको मालूमात होने को न हो, इसलिए मैंने ये लटका के रखा। ये दिलरुबा है, अभी कोई बजाने वाले भी नहीं है, हमारे पिताजी बजाते हैं। सतार है, ये पुरानी हो गई, भंगार में देने लायक है, लेकिन जो वाद्य है उसको भंगार में नहीं देना चाहिए, उसकी इज्जत होना चाहिए, इसलिए उसको अपने रखा। और ये जो पार्टी के है तो सैंपल पीसेस वेस्ट ऑफ
जो मटेरियल रहता है उसमें से ये सब बनाए हैं, दिखने को ना ये सैक्सोफोन। हमने सुना है कि आसरकर बांसुरी कारखाने में ये सैक्सोफोन भी खुद होके बनाया था आपके पितामह ने। जी हाँ, ऐसा मैंने सुना जी है। हाँ, बराबर है। उस टाइम में सैक्सोफोन जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ बैंड में बजता था और बाहर से आता था, विदेश से आता था वो, यहाँ पे कोई बनाने वाला नहीं था। पिताजी ने दिमाग लड़ाया, उसको अमरावती के हमारे बांसुरी कारखाने में उसको मैन्युफैक्चरिंग किया, 5-6 इंस्ट्रूमेंट उसके बेचे, लेकिन उसकी कीमत और लोगों की दिलचस्पी ये कम होने से कारण उसका प्रोडक्शन बाद में हमने बंद कर दिया। उस टाइम में हनुमान अखाड़े में एक बैंड मास्टर थे, नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं है, मैं छोटा था उस टाइम, तो वो मद्रासी आदमी था और सैक्सोफोन बढ़िया बजाते थे और सैक्सोफोन पथक में वहाँ सिखाते थे। उसके बाद में सैक्सोफोन का हमने प्रोडक्शन बंद कर दिया। जनरल जो है बांसुरी, जो स्कूल में पढ़ाई में क्लासेस में जो बजती, वही अभी हम बनाते हैं। तो पहले हर स्वर की बांसुरी हमारे कारखाने में बनती। हाँ, अब स्वर की आपने बात की है तो मैं आपसे ऐसा भी कहना चाहूंगा कि सुना है हमने कि आप बिल्कुल सुर में बांसुरी भी बनाते थे, अन्य वाद्य बनाते थे, सुरों के ऊपर आपका आधिपत्य था, ऐसा आसरकर परिवार के लिए कहा जाता है। सही बात है। सुरों के इसमें हमने जरा सी भी बेईमानी की नहीं। सुर जो है वो सुर बिल्कुल पहला, सुर के तरफ पिताजी का, हमारे बड़े भाई का, सभी का, हमारे कारखाने में जो भी वर्कर जो है वो वर्कर भी बांसुरी जब बनाते तो पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लेते। भले उनको जानकारी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो टेस्ट करने में उनके कान अभी भी 50-60 साल हमारे साथ में, बचपन के छोटे बच्चे जो थे बूढ़े होके चले गए, तो सुरों के इसमें अभी कभी भी बेईमानी की नहीं। सुर बोले तो सुर। एक बात और पूछना चाहूंगा कि कौन से वाद्य आप उस जमाने में बजा लेते थे? बांसुरी तो सभी जमाने में, सभी जो है, सभी सुरों की बांसुरी जो है। बांसुरी के अलावा और क्या बजा लेते थे आप? बांसुरी के अलावा उस टाइम पहले जो था, पहले शुरू में मुझे बांसुरी के इसमें थोड़ी दिलचस्पी थी। आड़ी बांसुरी सीखने के लिए मेरा खूब ये थी, मनोकामना थी मेरी, लेकिन वो आड़ी बांसुरी मैं नहीं बजा सकता, क्योंकि आड़ी बांसुरी बजाना बहुत ही कठिन है। खड़ी बांसुरी जो है, 6 छेद में से सभी सुर निकालना बांसुरी के जैसा कठिन इंस्ट्रूमेंट है नहीं। बांसुरी और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है तबला। बाकी इसमें जो है सारंगी है, सतार है, सरोद है, इसमें स्वर दिए हुए होते, लेकिन बांसुरी में 6 ही सीट होते और उसमें के 3 सप्तक निकालने पड़ते। 6 स्वरों में से 3 सप्तक पूरे पेटी में सभी सप्तक दिए हुए थे। और क्या क्या बजा लेते आप? तो बांसुरी में मुझे इसलिए दिलचस्पी नहीं आई। फिर उसके बाद में मैं मैंडोलिन की तरफ पलटा। उसके बाद में मेरे हाथ में आ गया माउथ ऑर्गन। माउथ ऑर्गन जैसी जो चीज है, बहुत ही हैंडली, मेलोडियस, उसके जैसा इंस्ट्रूमेंट अभी तक मैंने नहीं। माउथ ऑर्गन, तो माउथ ऑर्गन की तरफ मेरा ख्याल गया और जब से मैं माउथ ऑर्गन बजाने में, कॉलेज में, स्कूलों में। वायलिन भी बजा लेते थे आप? वायलिन तो पहले मैं इसमें बजाता था कि वायलिन वाला हमारे पास में कोई नहीं था। देशमुख मैंडोलिन बजाता था। उस टाइम वायलिन एसेंशियल था इसमें, ऑर्केस्ट्रा में, तो उस टाइम मैं वायलिन बजाता। हालांकि देखा जाए मैंडोलिन और वायलिन, इनके दोनों का हाथ एक ही है। सिर्फ मैंडोलिन जो है वो स्ट्रिंग से बजाते हैं, वायलिन के लिए बो लगता है। बाकी फिंगर जो है वो फिंगर ही नहीं है। नमस्कार, मी रंजना पांडे, कला विश्व या सदरामध्ये
आपणा सर्वांचं स्वागत। आपल्यामधील प्रत्येकामधील कलागुण हा समाजापर्यंत पोहोचवावा या दृष्टीने आम्ही हे सदर सुरू केलेलं आहे। आपणही यामध्ये सहभागी होऊ शकता। त्यासाठी खालील नंबरवर संपर्क साधावा। मोबाईल क्रमांक आहे 9370465322। कलाविश्व या सदराचा उद्देश हा व्यावसायिक नसून यामध्ये मनोरंजन आणि कलागुणांना प्रोत्साहन देणे एवढाच आहे। त्यामुळे आपण सर्वांनी आपला कलागुण समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कलाविश्व या सदरामध्ये सहभागी व्हावं